कम बैक टू माय चैनल। आज हम स्लीव डिज़ाइन की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। अस्तर के पार्ट को 4 फोल्ड में रखा हुआ है। स्लीव्स की लेंथ लेनी है। स्लीव्स की लेंथ 5 इंच है, उसमें 1 इंच प्लस करके 6 इंच का निशान लगाना है। तो ये दोनों साइड पे 6 इंच का निशान लगाते हुए इसे सीधा करना है। सीधा करने के लिए स्केल की हेल्प से इसे सीधा कर लेंगे। सीधा हो जाने के बाद हमें स्लीव्स की चौड़ाई रखनी है। तो चौड़ाई यहाँ पे 9.5 इंच पर रखनी है। 9.5 इंच का एक निशान लगाते हुए यहाँ से भी इसे सीधा कर लेंगे। सीधा हो जाने के बाद स्लीव्स को डाउन करना है। तो डाउन करने के लिए यहाँ पे 3 इंच का एक निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद स्लीव्स का हमें शेप देना है। तो आप स्लीव्स का शेप दे दे। स्लीव्स का शेप देने के बाद अब हमें मोहरी का निशान लगाना है। 6 इंच पर मोहरी का एक निशान लगाएंगे। 2 इंच का मार्जिन रखेंगे। यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन रखने के बाद स्केल की हेल्प से सीधा कर लेंगे। सीधा हो जाने के बाद पूरे मार्किंग में अब हमें इसकी कटिंग करनी है। आपकी स्लीव्स की लेंथ जितनी भी हो उसमें 1 इंच प्लस कर ले। अब यहाँ पे पूरे मार्किंग के ऊपर हमें कटिंग कर लेनी है। कटिंग हो जाने के बाद अब हमें फ्रंट आर्म होल का शेप देना है। तो फ्रंट आर्म होल का शेप देने के लिए एक पार्ट को करके 1/2 इंच का निशान लगाते हुए इसकी कटिंग करनी है। यहाँ पे मैंने 1/2 इंच का निशान लगा दिया। अब इसकी पूरी कटिंग कर लेंगे। कटिंग हो जाने के बाद अब हमें इसको मेन फैब्रिक पे कटिंग करनी है। तो मेन फैब्रिक को रखते हुए अच्छे से सेट कर लेंगे। सेट होने के बाद अब इसे अस्तर के पार्ट को इसके ऊपर रखकर कटिंग करनी है। तो थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए पूरे स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे मेन फैब्रिक पे। यहाँ पे मैंने 1/2 इंच का मार्जिन रखा है। मार्जिन रखते हुए इसकी कटिंग करनी है। कटिंग हो जाने के बाद अब हम अस्तर के पार्ट पर डिज़ाइन बनाएंगे। तो 4 इंच का एक निशान लगाएंगे और यहाँ से हमें 2 इंच का चौड़ाई रखना है। तो 2 इंच पर एक निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद अब हमें इसे सीधा कर लेना है। यहाँ से मैंने सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद अब ये यहाँ पे थोड़ा सा गोलाई देंगे। तो थोड़ा सा 1/2 इंच जितना गोलाई देना है। गोलाई देने के बाद अस्तर के दूसरे पार्ट पे निशान आ जाए, इसलिए अस्तर को फोल्ड करके डैब डैब करके निशान लगाना। तो यहाँ पे मार्किंग आ गई है। अब इस मार्किंग को ही डार्क करना है। तो यहाँ पे स्केल की हेल्प से मैंने इस मार्किंग को डार्क कर लिया है। मार्किंग कंप्लीट होने के बाद मेन फैब्रिक पर सीधा मेन फैब्रिक रखना, उसके ऊपर अस्तर रखकर स्टिच कर लेना है। तो मोहरी साइड से हमें स्टिच करना है और थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए इसकी कटिंग करनी है। सिलाई ना कटे इसलिए थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर ले, जिसमें पलटने में हमें आसानी हो। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा कपड़े पे नॉच लगा ले। नॉच लगाने से हमें पलटने में आसानी होती है, कपड़ा अच्छे से बैठ जाता है। तो ये पूरे जितने स्टिच है तो उसमें पूरे पूरे में थोड़ा थोड़ा करके सिलाई ना कटे ऐसे करके नॉचेस लगा लेना है। पूरे में नॉचेस लग जाने के बाद ये मैंने पूरे में नॉचेस लगा लिया। अब इसको पलट देंगे। तो कोने को अच्छे से निकालते हुए पलटना है। यहाँ पे ये मैंने अच्छे से सेट कर रहा है। तो ये पूरा कट हो गया। अब यहाँ से हमें स्टिच करना है। तो पूरे अस्तर के पार्ट में स्टिच करने के बाद अब जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे कट करके निकाल देंगे। तो यहाँ पे ये इतना हमारा रेडी हो गया है। अब इसके बाद अब हमें इस डिज़ाइन बनाने के लिए फैब्रिक लेंगे। तो मेन फैब्रिक लेना है लंबाई में 5 इंच और चौड़ाई में 4.5 इंच लेते हुए हमें बो डिज़ाइन बनानी है। तो ऐसे कपड़े को फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। आप चाहे तो कोई सा भी डिज़ाइन बना सकते हैं। मैं इसमें कपड़े में फोल्ड करके बो का डिज़ाइन बनाऊंगी। तो दोनों फैब्रिक को सेम ऐसे ही करना है। दोनों कपड़ों को स्टिच करके
ये स्टिचिंग हो गई है। अब हमें इसे पलटना है, तो आराम से अब हमें पलट ले। इजी है पलटना। ये मैंने पलट लिया है। तो दोनों फैब्रिक को सेम ऐसे ही पलटना है। पलटने के बाद आप चाहें तो इसमें प्रेस लगा ले, तो कपड़ा अच्छे से बैठ जाएगा। ये अब हमें बो का डिज़ाइन बनाना है, तो थोड़ा थोड़ा सा ऐसे चुन्नट डाल के अब इसे बीच में स्टिच कर लेंगे। तो अच्छे से इसे स्टिच करना है, पक्का सिलाई लगा दें। दोनों फैब्रिक को सेम इसी तरह से स्टिच करना है। ये बो का डिज़ाइन बन गया है। अब इसे भी सेम ऐसे ही करना है, पक्की सिलाई लगाकर स्टिच कर लेंगे। ये दोनों हमारा रेडी हो गया है। अब इसे स्लीव्स में अटैच करेंगे। तो आप ऐसे सेट करके देख लें और हाफ इंच पे स्टिच करते जाएं। तो यहाँ पे मैं ऐसे सेट करके और इसे स्टिच कर दूंगी। आप पहले इसे सेट कर लें। सेट करने के बाद थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए स्टिच कर लें। दोनों साइड के सेम ऐसे ही करना है। तो ये यहाँ पे स्टिच करने के बाद मैं पूरे स्लीव्स में ही स्टिच कर लूँगी। स्टिच हो गया है। अब इसके बाद अब इसमें हमें लेस लगानी है। तो आप अपने मन पसंद से कोई सा भी लेस लगा सकते हैं। मैं इसके ऊपर गोल्डन कलर का लेस लगा रही हूँ, दिखने में सुंदर दिखता है। आप चाहे कोई सा भी लेस लगा सकते हैं। ये स्लीव्स बनकर बहुत ही सुंदर दिखेगा। तो यहाँ पे अच्छे से कोने को निकालते हुए पूरे स्लीव्स में जो डिज़ाइन बनी हुई है उसके ऊपर हमें लेस लगाना है। ऐसे धीरे 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 करके खींचना नहीं है कपड़े को, धीरे धीरे करके हमें पूरे डिज़ाइन में लेस लगा लेनी है। तो ये पूरी स्लीव्स में मेरी लेस लग चुकी है। स्लीव में लेस लगने के बाद कितनी सुंदर दिख रही है। अब इसे कट करके फिनिशिंग देंगे। तो ये बीच के डिज़ाइन के लिए मैं वाइट कलर की मोती यूज़ कर रही हूँ। तो आप चाहे कोई सा भी स्टोन लगा सकते हैं, मैं इसमें मोती लगा रही हूँ। ये हमारी स्लीव्स बनकर कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें।